हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में चलाने वाले हैं दी ऑल न्यू टीवीएस अपाचे RTX 300। बहुत ही बेहतरीन मशीन है, काफ़ी बड़ा दिखता है, सामने से काफ़ी बड़ा दिखता है, ऑलमोस्ट टाइगर और BMW का एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स है। आप इसको जब सामने सामने देखोगे तो आपको फील होगा। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो बेसिकली ये एक रॉ राइड रिव्यू रहेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये चलने में और स्पेसिफिकेशन वाइज ये कैसा परफॉर्म करता है। मैं इसको चलाने वाला हूँ पहाड़ों के रास्ते में। दिस इज दार्जिलिंग रोड NH55। लेट्स बिगिन। सो मैंने इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके रखा है ताकि मुझे पावर में बिल्कुल भी लैग ना हो। प्लीज जिस तरीके से मैं चलाऊंगा, डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट। इफ आई टॉक अबाउट दी टायर्स ना, तो इसमें आपको यूरो ग्रिप के ब्लॉक पैटर्न टायर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप बहुत ही फ्लैट टामाक रोड पे, इस तरह के रोड पे अगर आप इसको कॉर्नरिंग वगैरह करते हो तो आपको फील होता है कि आपके रियर के जो टायर के जो ग्रिप्स है ना, वो थोड़े थोड़े छूट रहे हैं और आपका टायर हल्का हल्का ग्लाइड हो रहा है, हालांकि जो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन। सामने का जो सस्पेंशन थोड़ा सा हार्डर साइड में है। आई विश थोड़े से फर्मर साइड पे होते तो एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता। हाई बीम लाइट वहाँ पे दिख रहा है। सो लाइट के जो इंटेंसिटी है इट इज़ गुड। ये बेस मॉडल है, इसका टॉप मॉडल आता है और एक BTO मॉडल आता है जो कि बिल्ट टू ऑर्डर है, जिसमें आपको मैनुअली एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। feels good. This machine is very different when it comes to riding, when it comes to management. बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है। इसका जो विंडशील्ड है वो, अगर आप एक ऑफ रोड हेलमेट पहन के चलाते हो और अगर आपका हाइट 5'6", 5'7" के आसपास है तो आपका विंड बफेटिंग थोड़ा होगा, बिकॉज इसका एंगल जो है हेलमेट के साथ मैच होता है, तो तब यह हेलमेट जो थोड़ा सा बफेट करता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड। राइड बाय वायर है जिसके वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बेटर हो जाता है। ABS बहुत जल्दी किक इन होता है। इसका चीज़ जो डर लगता है कभी कभी, अगर मैं ब्रेक मारा और जो है सडन पैनिक ब्रेकिंग मैंने किया तो इससे क्या होगा कि ABS जो है वो किक इन होता रहेगा और मुझे जहाँ रुकना चाहिए वहाँ मैं नहीं रुकूंगा, तो क्या होगा, ब्रेकिंग का जो स्टॉपिंग टाइम है वो बढ़ जा रहा है, मैं आगे चला जा रहा हूँ। सो आई माइट हिट अनदर व्हीकल। हालांकि मैं काउंटर कर सकता हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ABS अगर इंगेज हो गया तो वो जो है ब्रेकिंग टाइम को थोड़ा और प्रिवेंट कर देता है, थोड़ा और फर्दर कर देता है, जिसके वजह से हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो हो सकता है थोड़ा सा पैनिकली जाके किसी और व्हीकल को ठोक दे। सो इन दिस सिचुएशन आई बिलीव हिमालयन का जो ब्रेकिंग है उसका ABS का इंटीग्रेशन और KTM एडवेंचर के इंटीग्रेशन ज़्यादा बेटर है, बाइटफुल है, रुक जाता है। इसके जो एक्सेसरीज है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको हैंड गार्ड, लेग गार्ड, क्रैश गार्ड, ये सारे आपको जो है नहीं देखने को मिल रहे हैं मोटरसाइकिल में, बट विद टाइम वो अवेलेबल हो जाएगा। सर्विसिंग भी आपको जो है कुछ कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो मैंने ऑलरेडी अब मैंने रिव्यू पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस देखने पड़ेंगे, जाके आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन इज़ रियली गुड। सीटिंग इज़ कंफर्टेबल। सीट के कुशंस थोड़े से और सॉफ्टर साइड पे हो सकते थे, बट इट्स मैनेजेबल बिकॉज द सस्पेंशन इज़ रियली गुड। फ्रंट के सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड में है, आई विश थोड़े फॉर्मर साइड पे हो जाते। ब्रेकिंग इज़ गुड। अगर आप इंटीग्रेट तरीके से अगर आप ब्रेकिंग करते हो, रियर के ब्रेक्स और फ्रंट के ब्रेक्स को अगर आप मैनेज करके दोनों को मिला के अगर आप चलाते हो, अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो तो इट टेंड्स टू स्टॉप यू, पर 60-70 का स्पीड पे ये इजीली मैनेज कर लेता है। इफ़ यू आर एट ए हायर स्पीड 110 और 20, देन यू might struggle a bit to stop it on a given period of location. इसका ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि थ्रॉटल ओपन करते ही परफॉर्मेंस इज़ ऑन द फिंगर टिप्स। ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है बाई डायरेक्शनल, बट जो टॉप मॉडल और BTO मॉडल है उसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाते हैं, जिसके वजह से आपका राइडिंग एक्सपीरियंस और बेटर रहता है। इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है और इसमें आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो मैं अभी ऑफ करके चला रहा हूँ।
बट द मोमेंट इट क्रॉसेस 6.5 और 7000 RPM, एक हल्का सा बजीनेस इसमें आपको फील होगा। बट जब आप पैनिकली जब आप पीछे के ब्रेक्स को सामने के ब्रेक्स को जब आप प्रेस करते हो ना, तो आपको फील होगा कि आपके जो पीछे के जो टायर्स हैं ना वो अजीब सा बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ दी ब्रेकिंग। आई रियली विश ब्रेकिंग के जो इंटीग्रेशंस है ना ABS के, वो थोड़े और बेटर हो सकते थे। बट जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, मेरे लिए वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यार ये कैसे कर पाऊँगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग, लाइक 95% ऑफ द पीपल हु राइड्स मोटरसाइकिल, दे आर नॉट गोना कंप्लेन। इट्स मी हु नीड समथिंग वेरी प्रिसाइसली। तो मैं इन चीज़ों को बोलता हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से बाइक चलाता हूँ और मुझे उस पैनिक ब्रेकिंग में मुझे ज़्यादा बेटर इंटीग्रेशन चाहिए रहता है। ओवरऑल हैंडलिंग, काउंटर कंट्रोल, मोटरसाइकिल को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आप लीन वगैरह जो करना चाह रहे हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। वेरी रिफाइंड इंजन, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे अराउंड 6.5 या 7000 RPM के आसपास। रादर देन दैट अगर आप 4-5,000 पे हो, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो ब्लैक पैचेस है ना, इसके ऊपर से कभी कॉर्नर मत करना, नहीं तो गिर जाओगे। ये मोस्टली डार्क पैच ऑफ टायर्स के होते हैं, रबर कंपाउंड होते हैं, या फिर इंजन ऑयल वगैरह गिरते रहते हैं ट्रकों से, उसके पैचेस होते हैं। राइड बाय वायर का जो रिस्पॉन्स है ना वो भी काफ़ी बेहतरीन है। मज़ा अलग लेवल का आएगा जब आप इसको चलाओगे थोड़ा से रश मोड पे। गड्ढों के ऊपर से निकलोगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखो, पहाड़ों में अगर आप इसको थोड़ा अग्रेसिव तरीके से चलाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल लव इन दिस मोटरसाइकिल इज़ इसका रियर से जो मोनो सस्पेंशन है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। फ्रंट में जो सस्पेंशन है उससे आप एक टाइम बाद यूज टू हो जाओगे। आपका जो मसल मेमोरी है, आपका जो बॉडी है वो उसको अडप्ट कर लेगा, तो आपको उतना कोई टेंशन लेने का दरकार ही नहीं है। अगर कोई ज़्यादा ही प्रिसाइज है देन यू कैन ऑर्डर दी BTO मॉडल जो कि बिल्ट टू ऑर्डर है। उसमें आपको जो है एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे। रेस्ट ब्रेकिंग से मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। आई विश ब्रेकिंग जो है और थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते थे। इट इज़ अग्रेसिव टिल द स्पीड ऑफ 50 to 60, बट आप थोड़ा हाई स्पीड पे अगर आप पैनिकली अगर आप ब्रेकिंग करते हो तो ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो स्टॉपिंग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग जो सेगमेंट है, जो जिस लोकेशन पे आप रुकने के लिए सोच रहे हो वो लोकेशन से आप थोड़े से आगे चले आते हो, तो ABS बहुत कंटिन्यूसली किक इन होते रहता है, तो आप रुक नहीं पाते हो। जैसे ये देखो, देख रहे हो मैं जाते रह रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप अचानक से कोई आ गया, अगर आपने ब्रेक मार दिया तो दूसरा मोटरसाइकिल क्या होगा, वो ऐसे करके रुक जाएगा, लेकिन ये चलते रहता है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। रेस्ट स्विचेबल ABS है जो आपको रैली मोड पे मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ़ करके चाबी ऑफ़ कर दो, फिर आप दोबारा से ऑन करो तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ ही रहता है। अच्छा है, KTM की तरह ये बार बार जो है रीसेट होकर वापस से ऑन नहीं हो जाता है। हालांकि अभी इन्होंने उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया सॉफ्टवेयर के थ्रू। रेस्ट जो स्पीडोमीटर है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, काफ़ी बेहतर लगता है दिखने में व्हेन इट कम्स टू राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। स्पीडोमीटर और ये सामने का ये जो डैशबोर्ड कंसोल है ना, यही आप बार बार देखते हो, तो अगर ये थोड़ा सा लुक्रेटिव लगेगा तो आपको जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा। मोस्टली जो है राइडिंग करते हो आप इससे बोर नहीं हो जाओगे। कुछ मोटरसाइकिल के कंसोल्स होते हैं बोरिंग से लग जाते हैं एक टाइम बाद, बट दिस लुक्स गुड। वाइट कलर में ये ग्लो होता है, सो आपको जो है सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है, चाहे रात हो दिन हो। आप इसको ऑटो में भी सेट कर सकते हो। ऑटो में सेट करोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, जैसे अंधेरा सेंस करेगा, और दिन में जो है ये वाइट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट ऑटो लुक्स लाइक। रेस्ट इसका जो हैंडल बार है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज
बिकॉज इसका जो फ्लैट टाइप का हैंडल बार है, जिसके वजह से ना ये आपको BMW जैसा थोड़ा सा फील करवाएगा। बिकॉज BMW में आपको इस टाइप के ना फ्लैट गोल्डन कलर के आपको जो है हैंडल बार देखने को मिलते हैं। और मुझे फ्लैट हैंडल बार ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसका हैंडलिंग ज़्यादा बेटर होता है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो यू गेट मोर बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम अ फ्लैट हैंडल बार। बेसिकली जो अफ्रीका ट्विन वगैरह होते हैं ना, उसमें आपको देखना मोस्टली इस टाइप के फ्लैट हैंडल बार देखने को मिलते हैं। मतलब TVS कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा मोटरसाइकिल प्रेजेंट करे जो आपको ऑलराउंडर हो, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ रियली वेरी गुड। आई मीन लाइक चैलेंजिंग है वो चीज़, लेकिन यस TVS बिंग TVS एंड वो ये कर पा रहे हैं। अगर आप थ्रॉटल ओपन करते हो तो यू गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। इनफैक्ट यू कैन फ्लिकर दिस मोटरसाइकिल, उसमें भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर पा रहा है। राइड बाय वायर होने के कारण आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। यू डोंट फील दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर। ओके, सो लेट मी ओवरटेक देम। मतलब आपको पावर चाहिए, आप बस थ्रॉटल खोलो और ये निकल जाएगा। अर्बन और रेन मोड में आपको जो है ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू टूर मोड पे आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑल्सो रैली मोड में भी आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बस उसमें आपका पीछे का जो ABS है वो डिसएंगेज हो जाएंगे। जो टॉप मॉडल है उसमें आपको मिलता है क्विक शिफ्टर, जो इस तरह के सिचुएशन में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे 7000 RPM समथिंग क्रॉस करता हूँ तो हल्का सा बजीनेस हैंडल बार फुट पैक्स में फील होने लग जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू 4.5-5000 RPM देन इट गोज़ ऑफ। इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको मिलता है ओवरटेकिंग के टाइम पे। परफॉर्मेंस देख रहे हो, लेट्स सी टॉप स्पीड कितना उठ पाता है। लिमिटर 144 मैक्स गया। लिमिटर हटा देते तो अच्छा रहता, बट एनीवे अभी इसका चेक करते हैं। जो ओनर है वो बोल रहे थे कि राइट में पुल करता है। ओ यस, ये तो राइट जा रहा है। अगर मैं इसको सिंपली ओके सी दिस, आई एम ट्राइंग टू गो दिस साइड, तब जाके ये बाइक ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रेट रोड पे करूँ तो ये राइट जा रहा है, ये राइट पुल करता है। विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच। मिलता है मैं आपको अगली किसी राइड रिव्यू पे। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड प्लीज नॉट ट्राई एट टाइम जिससे मैंने चलाया। बाय बाय।